Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mobzone MBA preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are preparing for CMAT 2024 exam because in this video I am going to discuss about top 30 regulatory bodies of India, their headquarters as well as their heads. तो guys ये एक updated video है, काफी important video है because आपको CMAT में मैच द फॉलोइंग या इंडिपेंडेंट क्वेश्चन के फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं. तो guys वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना बिकॉज आपको काफी नॉलेज मिलने वाली है. अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग आरबीआई के बारे में कुछ 12 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है. तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड प्लेलिस्ट वगैरह फॉलो करो बिकॉज अब एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं रह गया है. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. गाइस ये हम लोगों का टेलीग्राम ग्रुप है सीमैट का, इसको आप जरूर ज्वाइन करना. यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलेंगे एंड डेली शाम को 7:30 बजे एक सेशन होता है 10 क्वेश्चंस का, तो इसको ज्वाइन कर लेना. इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. अब अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी ग्रुप्स भी उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. सो गाइस ये आपके सामने लिस्ट है, तो ये बिल्कुल अपडेटेड लिस्ट है. ठीक है, सब कुछ क्रॉस चेक हो चुका है, तो बस आपको माइंड में रखना है इसको. तो गाइस फर्स्ट नंबर में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में. इनके गवर्नर जो अभी हेड है वो है शक्तिकांता दास. ठीक है, और आरबीआई के साथ ये भी याद कर लो कि कब स्टैब्लिश हुआ था, 1935. ठीक है, 1 अप्रैल 1935. बाकी सब में सन याद करने की जरूरत नहीं है, मेनली आपको याद करना है ये हेडक्वार्टर एंड हेड. नाबार्ड, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट. हेडक्वार्टर मुंबई में है. हेड है श्री शाजी केवी. नीति आयोग न्यू दिल्ली, नरेंद्र मोदी जी एंड वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी. नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर, एमडी एंड सीईओ सारदा कुमार होटा. इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी आईआरडीएआई, फुल फॉर्म भी याद कर लेना. हैदराबाद चेयरमैन देबाशीष पांडा. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मुंबई, चेयरमैन मदावी पुरी बुश. स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी, लखनऊ, चेयरमैन श्री शिव सुब्रमण्यन रामन. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई, न्यू दिल्ली, चेयरमैन अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं अनिल कुमार लाहौटी. ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बीआईएस न्यू दिल्ली, श्री प्रमोद कुमार तिवारी. देन वी हैव बीसीसीआई. बीसीसीआई फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया. मुंबई हेडक्वार्टर है, प्रेसिडेंट है रॉकर बिनी. चलो चलते हैं, इसको पॉज करके कम से कम 2 बार पढ़ो उसको. ठीक है, क्योंकि बहुत चांस आने का. गाइस देन 11th वी हैव एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, चेयरमैन रिसेंटली चेंज हुए अपूर्वा चंद्रा. नेस्कॉम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नोएडा में इनका हेडक्वार्टर है राजेश नाम्बियार. डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली मनोज जोशी. एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई पुष्प कुमार जोशी. आईएफएसआई इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली मनोज मित्तल. ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली अरुण कुमार सिंह. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एस सोमनाथ. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिनेश कुमार खारा मुंबई. ठीक है, ये बैंगलोर एस सोमनाथ. डिफेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट डीआरडीओ न्यू दिल्ली समीर बी कामनाथ. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, आजकल इलेक्शन चल भी रहे हैं. हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में एंड हेड है राजीव कुमार जी. ये हो गए 20. अब गैस 21 कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी न्यू दिल्ली जीसी मुर्मू. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन न्यू दिल्ली प्रवीण सूद. ठीक है, तो गैस ये मेनली 22 इंडिया में रेगुलेटरी बॉडीज हैं जिनको आपको कम से कम 2 या 3 में पढ़ना है क्योंकि बहुत चांस है एग्जाम में आने का. अब गैस नेस्डैक, इनके जो हेड है वो है एडेना फ्रेडमैन न्यूयॉर्क यूएस, इंपॉर्टेंट है. एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मिस्टर आशीष कुमार चौहान, हेडक्वार्टर मुंबई में. बीएससी सुंदर सुंदरमन रामामूर्ति मुंबई. एलआईसी श्री सिद्धार्था मोहंती मुंबई. इंडियन पोस्ट विनीत पांडे दिल्ली हेडक्वार्टर. भेल मिस्टर कोप्पू
सदाशिव मूर्ति, न्यू दिल्ली। एनटीपीसी, गुरदीप सिंह, न्यू दिल्ली। तो ये है, ठीक है। तो ये जितने भी लिस्ट मैंने बोली है सबको कम से कम 2 दिन का पढ़ना। अब वह जाते हैं आरबीआई में। एक और है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बेसिकली आपका, इसके जो चेयर एग्जीक्यूटिव हैं रवनीत कुमार आईएएस, मेन यही चेयरपर्सन रवनीत कौर, सॉरी रवनीत कौर आईएएस, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है इसका, ठीक है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब गाइस आरबीआई कुछ देखते हैं। आरबीआई के 12 फैक्ट्स हैं। Reserve Bank of India is the central bank of the country responsible for regulating the issue of banknotes, maintaining monetary stability, and operating the credit and currency systems. RBI also plays a vital role in development of Indian economy, especially in areas of agriculture, industry, and finance. ठीक है। History of RBI main ये है। RBI was established on 1st April 1935 based on the recommendation of what? Hilton Young Commission. RBI in 1924 provides the statutory basis for its functioning. ठीक है। The RBI started its operations by taking over the functions of the controller of currency and the Imperial Bank of India. It also became the banker to the government and manager to the public debt. Main चीजें पढ़नी guys, history क्या है? RBI was initially a private shareholders bank, but it was nationalized in 1949 after India became independence. ठीक है। Established हुआ था 1935 में, nationalized हुआ 1949. RBI also served as a central bank of Burma until 1947 and Pakistan until 1948. RBI has been instrumental in setting up various institutions such as Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, Unit Trust of India, the Industrial Development Bank, National Bank of Agriculture, नाबार्ड है शायद ये, हाँ भाई है, एंड डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। तो ये थ्योरी है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, अच्छा रहेगा। इंस्पिरेशन बिहाइंड आरबीआई लोगो। आरबीआई हैज अ लोगो दैट डिपिक्ट्स ए लायन एंड ए पाम ट्री derived from the East India Company's coinage. ये important है, कहाँ से आया है? The logo also has the words Reserve Bank of India in Hindi and English and the year of establishment 1935. The logo symbolizes the strength and stability of the RBI. The East India Company was a British trading company that ruled India for almost 2 centuries until the Indian Rebellion of 1857. Sorry. ये important है guys. RBI का mascot Mani Kumar. The RBI has a mascot which is an animated roll of money called Mani Kumar. His female equivalent is Miss Money. The mascot was introduced by Amitabh Bachchan ji in an episode of KBC in 13th season. RBI unique power. The RBI has the power to demonetize any denomination of banknotes. It has done so twice in the past. In 1938 and 1978, when it withdrew the notes of 5,000 and 10,000 from the circulation. तो guys एक बात यहाँ पे और है, हाईएस्ट करेंसी नोट जो अभी तक आ चुका है वो 10,000 का आया है, बहुत पहले आया था, ठीक है। 2 बार पहले ये डीमोनेटाइजेशन हो चुका है, अभी लेटेस्ट कब हुआ था? 2016 में, ठीक है। These notes were reintroduced in 1954, but again demonetized हुए 1978 में. The RBI can print these notes according to RBI Act. The latest demonetization was done by the government in 2016, ठीक है। 500 and 1000 के नोट्स demonetized हुए थे जब। तो guys टोटल अभी तक 3 बार demonetization हो चुका है, 1938, 1978 and 2016 में। मुंबई म्यूजियम अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मनी एंड बैंकिंग। तो गाइस आरबीआई का एक म्यूजियम भी है, यहाँ पे आपको आइडिया लगता है पूरा। द आरबीआई इज ए म्यूजियम मुंबई which showcases the history of money and banking. The museum displays various exhibits such as coins, banknotes, stamps, instruments, documents, photographs. ठीक है। The museum also has interactive kiosks, audio visual displays, ये सब है, ठीक है। तो मेनली म्यूजियम कब इनॉग्रेट हुआ था? 2004 में हुआ था। तो आरबीआई का म्यूजियम मुंबई में है, आपको याद रखना है। और कब इनॉग्रेट हुआ था? 2004 में हुआ था, ठीक है। आरबीआई का एक स्टाफ कॉलेज है चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1963 में। द स्टाफ कॉलेज प्रोवाइड्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू द आरबीआई ऑफिसर्स एंड अदर सेंट्रल बैंक्स फ्रॉम इंडियन अब्रोड, ठीक है। द स्टाफ कॉलेज ऑल्सो कंडक्ट्स रिसर्च एंड पब्लिशेस जर्नल्स एंड बुक्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सेंट्रल बैंकिंग. RBI is a mint in Mysore. The RBI is a mint in Mysore which was set up in 1995. The mint produces banknotes and coins for RBI. The mint also produces commemorative coins and medals for the government and other organizations.
The mint has the capacity to produce 16 billion pieces of banknotes and 16 billion pieces of coins per year. ठीक है. The mint is using the state of art technology and security features to ensure that quality and authenticity. ठीक है, authenticity. तो guys और देख लेते हैं. RBI का रिसर्च विंग देख लो एक बार. The RBI has an independent research wing called Center for Advanced Financial Research and Learning. CAFRL, ये इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म आ सकता है इसका. The CAFRL conducts research and analysis on various topics related to Indian economy such as inflation, growth, fiscal policy, external sector, financial markets and monetary policy. ठीक है. RBI is a collection of rare and ancient coins. RBI के पास कलेक्शन भी है एंशिएंट कॉइन्स का भी. ठीक है. The collection includes Mauryan, Gupta, Mughal and British periods as well as foreign coins. The oldest coin in the collection dates back to 6th century BC. Guys, बैंकर ऑफ द बैंक्स कौन है? आरबीआई. ठीक है गाइस, ये चीज इंपॉर्टेंट है. ये इनके वेबसाइट से ऑफिशियल से लिया गया. बैंक नोट्स आर प्रिंटेड इन 4 करेंसी प्रेसेस. जो बैंक नोट्स हैं उसकी 4 प्रेस है इंडिया में. 2 of which are owned by the government of India through its corporation, Security Printing and Minting Corporation of India, SPMCIL, एक ये है, and 2 are owned by the Reserve Bank through its wholly owned subsidiary भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड. ये ठीक है. तो गाइस दो जो है वो कौन ओन करता है? ये ओन करता है सिक्योरिटी प्रिंटिंग SPMCIL, एंड बाकी दो जो है कौन ओन करता है? BRB NPL. द करेंसी प्रेसेस ऑफ SPMCIL आर एट नासिक. नासिक में है मेनली, एंड देवास सेंट्रल इंडिया. ठीक है. तो दो, एक नासिक में एक देवास में. ठीक है. द 2 प्रेसेस ऑफ BNPL आर मैसूरू एंड सेलबोनी. तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो 4 प्रेस हैं करेंसी की. एक नासिक में है, एक देवास में है, ठीक है, एक आपकी मैसूरू में है, एक आपका कहाँ पे? सेलबोनी में. तो ये चीज मैंने रखना. ये 4 प्रेस हैं इंडिया में जहां नोट्स प्रिंट होते हैं. 2 गवर्नमेंट ओन्ड है, 2 आरबीआई ओन्ड है. और कॉइन्स की बात करो, कॉइन्स की प्रिंट, कॉइन्स को बोलते हैं मिंटिंग. ठीक है. कॉइन्स मिंट होते हैं. कॉइन्स आर मिंटेड इन 4 मिंट्स ओन्ड बाय SPMCIL. इसको SPMCIL ओन करता है. कॉइन्स की मिंटिंग कहाँ पे होती है? मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता एंड नोएडा. कहाँ पे होती है? मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता एंड नोएडा. ये नोट भी कर लो, एग्जाम से पहले पढ़ लेना. तो प्रिंट करेंसी की प्रिंटिंग जो होती है, बैंक नोट्स की जो प्रिंटिंग होती है, ठीक है, वो होती है इन 4 जगह में. और जो कॉइन्स है वो यहाँ पे होते हैं मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता एंड इंडिया. ठीक है. तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है गाइस. ये प्योरली स्टैटिक का पार्ट बोल सकते हो क्योंकि ये चीज चेंज नहीं होती. ठीक है. तो जितना कर सकते हो करो. और गाइस इसको, इस वीडियो को भी मैं आपके जीके वाली उसमें डाल दूंगा प्लेलिस्ट में, तो देख लेना फिर से एक बार. बाकी गाइस आई गेस सेशन अच्छा लगा होगा. गाइस हम लोग का एनमैट स्नैप का ऑलरेडी ओरिएंटेशन कल हो चुका है. अब फाइनली 11th से हम लोग डिटेल्ड वे में स्टार्ट करने वाले हैं कोर्स. जो लोग अभी भी देख रहे हैं एनमैट स्नैप का, देख सकते हैं. एनमैट स्नैप एंड नॉनकेट काफी डिटेल्ड कोर्स है. इट इज अ काइंड ऑफ ए गारंटीड कोर्स. एग्जैक्टली जैसे बोला जा रहा है वैसे पढ़ोगे तो आराम से एग्जाम निकल जाएगा क्योंकि सारी वैरायटी, सारे क्वेश्चन टाइप सब कुछ हम लोग क्लास में ही करा देते हैं. बाकी जो लोग यूट्यूब काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, आपने देखा होगा हम लोग कितना सारा कंटेंट अपलोड करते हैं यूट्यूब में. डेफिनेटली कोर्स तो अलग लेवल पे होगा. ठीक है. तो कोई अगर डिटेल्स आपको चाहिए, डेमो वीडियोस देने, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो. बट सही टाइम पे स्टार्ट करो गाइस. एनमैट स्नैप को भी बहुत इजी मत समझो क्योंकि कोई भी एग्जाम आज के डेट में इजी नहीं है जो आपको 20 लाख से ऊपर पैकेज दे रहा है. ठीक है. काफी कॉम्पिटिशन एनमैट स्नैप में भी है. बट स्ट्रक्चर प्रिपरेशन करोगे तो सबका एग्जाम निकल जाएगा, चाहे आपने लास्ट ईयर कैसा किया हो. गाइस बाकी सीमैट के मॉक्स अगर आप चाहते हो देख सकते हो. बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, टाइम कम है, बट स्टिल आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हो. बाकी गाइस ये हम लोग के रिजल्ट्स हैं. ठीक है. तो काफी अच्छे रिव्यूज आते रहते हैं, यू कैन चेक. सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो. ये नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो. कोई डाउट आपको किसी तरह का, कोई अगर कॉलेज रिलेटेड डाउट है तो उसको भी आप इंक्वायरी कर सकते हो. ठीक है. बाकी मॉक्स.in में जाओगे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय.